अ सैटेलाइट ऑफ मास दिस मच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। ऑर्बिट का ही रेडियस दिया हुआ है, आपने उसको इतना एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई किया, तो वो एस्केप नहीं किया, वो एक हायर और दूसरे ऑर्बिट पे चला गया। इट वुड रिवॉल्व इन अ न्यू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस हाउ मच। तो हालांकि इसमें कुछ डायग्राम की जरूरत है नहीं, बट स्टिल हम आपको बना के दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट टू एलिमिनेट एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का मामला है, कुछ इस प्रकार का मामला है जनाब, कि आपका जो सैटेलाइट है वो आपको पहले से इस प्रकार के एक ऑर्बिट में घूम रहा था। ठीक बात है, ये रेडियस अपना r1 है, आपने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किया, आपने इसको एक एनर्जी दिया, ये एनर्जी गेन करने के बाद ये आपको दूसरे ऑर्बिट पे चला गया। ठीक है, ये आपको दूसरे ऑर्बिट पे चला गया इस प्रकार से। अब ये वाला जो ऑर्बिट है इसका रेडियस कुछ अलग ही होगा, दिस इज योर r2। बढ़िया है, शुरुआत में इसके पास एक टोटल इनिशियल एनर्जी था, मैकेनिकल एनर्जी था लेकिन टोटल इनिशियल था, और बाद में इसके पास एक टोटल फाइनल है। तो हम कह सकते हैं कि भैया शुरुआत में टोटल एनर्जी इतना था, आपने इसको एक्स्ट्रा ई दिया, तो अब फाइनल जो इसका एनर्जी है वो इतना है। ठीक बात है सर? हाँ, बढ़िया है सर। तो सर शुरुआत में जो टोटल इनिशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू r1 प्लस ई, और ई कितना है, ई कितना है, ई आपको इतना है, दैट इज इक्वल टू 10⁴ r डिवाइडेड बाई 6। बढ़िया है सर, इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू r2। ठीक बात है सर, हमको r1 की वैल्यू 2r दे रखा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2r, है ना। तो एक काम करो, r1 को यहां से रिप्लेस करके 2r लिख ही दो, एंड दैट वुड बिकम 2 इंटू 2r, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा 4r। बढ़िया है सर। अच्छा, एक और चीज है, ग्रेविटी जो है हमको कहता है कि 10 है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि 10 को हम लिख सकते हैं gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एक काम करो, अगले स्टेप में, अगले ही स्टेप में, ये तो आपके पास है ही, ये तो आपके पास है ही, माइनस जी एम एम, ये क्या है, दिस इज मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, और कैपिटल एम क्या है, ये जो भी आपका प्लैनेट है। सो जी एम एम डिवाइडेड बाई 4r प्लस, यहाँ पे है ना, इसमें से एक 10 निकाल लो तो 1000 बच गया, 1000r/16 बच गया, और जो एक 10 है ना उसकी जगह लिख दो gm/r² इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r2। अब इससे फायदा ये हुआ कि तुम यहाँ पे है ना ये gm को आपस में कट मार सकते थे, राइट। प्लान सैटेलाइट का जो मास है वो भी आपको 1000 है, तो भैया ये 1000, ये वाला स्मॉल m और ये वाला स्मॉल m भी मरेगा, क्योंकि m भी आपको 1000 के बराबर था। तो इवेंचुअली यहाँ पे क्या बच रहा है, LHS में यहाँ पे आपके पास है -1/4r प्लस, यहाँ पे आपके पास r6² मरेगा, तो यहाँ पे आपके पास 1/6r है इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके पास -1/2r2 है। तो भैया 2 ने इसको कट किया तो 3 और इसको कट किया तो 2 है, सो इम्प्लाइज 1/r2 इज इक्वल टू, माइनस से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको हो जाएगा 1/2r माइनस 1/3r, तो ये आपको हो जाएगा 6r, ये आपको हो जाएगा 3 - 2, यानी कि सर r2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स r, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया है।